क्या हुआ रामलाल जी के साथ? रामलाल जी सेवानिवृत्त अध्यापक थे। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ लग रहे थे। शाम के 7 बजते बजते उन्हें तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज में दिखाई देते हैं। यह देखकर परिवार के सदस्य खौफजदा हो गए। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर इस महामारी का डर साफ झलक रहा था। उन्होंने रामलाल जी की चारपाई घर के एक पुराने बाहरी कमरे में डाल दी, जिसमें उनके पालतू कुत्ते का बसेरा था। रामलाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला छत के किनारे से उठाकर लाए थे और उसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह बड़ी लाद से पालकर बड़ा किया तथा उसका नाम ब्रूनो रखा। इस कमरे में अब रामलाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा ब्रूनो रहता था। दोनों बेटे बहुओं ने उनसे दूरी बना ली और बच्चों को भी उनके आसपास न जाने के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सूचना दे दी। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन उनके आसपास या रिश्तेदार मिलने कोई नहीं आया। शादी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए आधी डोज की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और रामलाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही ले जाएंगे उठाकर। अब सवाल उठता था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाएगा। बहुओं ने तो खाना अपनी सास को पकडिड्डा दिया। अब रामलाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकडिड्डाते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए हों। इतना देखकर वह बड़ी धोसिन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और उसे दूर से थाली सरका दे, वह अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा बातचीत रामलाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास न आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ गई और रामलाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए कह दिया। रामलाल जी ने घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखा। उनके पोती पोते पहली मंजिल से खिड़की से मास्क लगाए दादाजी को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सिर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई दी। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूरी बनाकर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान रामलाल जी के अंदर घुम रहा था। उनकी पोती ने दादाजी की तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा जिंदगी ने अलविदा कह दिया। रामलाल जी की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी, जिसे चूमकर रामलाल जी एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहें या मजबूरी, लेकिन इस दृश्य को देखकर उनका स्वामी भक्त ब्रूनो भी रो डिड्डा और एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया, जो रामलाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। रामलाल जी को अस्पताल में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया। उनके सभी टेस्ट नॉर्मल थे। उन्हें डॉक्टरों ने पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी थी। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता ब्रूनो उनका इंतजार करते दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो दूसरे की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की विदेशी कर उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वे अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की तरफ निकल चुके थे।
उसके बाद वे कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। 40,000 रुपए। हाँ, PAH कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वे परिवार के ऊपर हंसते गाते उद्धा दिया करते थे। एक बार रामलाल जी की जगह स्वयं को खड़ा करो और कल्पना करो कि इस कहानी के किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोहमाया खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कुछ पुण्य कीजिए, गरीब, भूखे और लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक सब आपके हैं। जीवन एक सफर है और मौत उसकी मंजिल है। यही सत्य है।